भगवान माधव मुरली वाले गए थे हस्तिनापुर कौरवों को समझाने की पांडवों का साम्राज्य आप वापस कर दीजिए, लेकिन दुर्योधन भगवान माधव की बात मानने से इनकार कर देता है। अब जब माधव कौरवों के पास से निराश होकर आ रहे हैं तो रास्ते में ही माधव को कर्ण मिल गया। अब चूंकि दुर्योधन कर्ण के बलबूते पर ही इतना दंभ भरता था तो मुरली वाले ने सोचा क्यों ना इसको ही सहेज लिया जाए, और इसके सहेजने पर तो दुर्योधन अपने आप टूट जाएगा और टूटते ही पांडवों को उनका साम्राज्य मिल जाएगा, ये अपने आप सरेंडर कर जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। अब उसको अपने रथ पर बैठा लेते हैं। चर्चा क्या करते हैं, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब चलकर पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का है तू तनय ज्येष्ठ, बलशील बुद्धि में परम श्रेष्ठ। कुंती का है तू तनय ज्येष्ठ, बलशील बुद्धि में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद प्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चमर डुलाएंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। क्या दृश्य सुभग होगा, सौभाग्य चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूले न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज्य स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यशमान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। लेकिन कर्ण तो कर्ण था, ऐसा मित्र तो धरती पर दूसरा मेरी अपनी नजर में, मेरी अपनी समझ में तो नहीं हुआ होगा जैसा कि कर्ण था। वो अपने आप में बेजोड़ था भैया, वो तो अद्वितीय था, उसकी तरह का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ना तो इतना बड़ा मित्र कोई हो सकता है, ना इतना बड़ा दानी हो सकता है, ना इतना प्रतापी कोई हो सकता है। कर्ण कहता क्या है, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ भी आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। उन्मन यह सोचा करता हूं, मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको छोड़ कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। ये था कर्ण, और ये था उसका त्याग, और ये था उसका भाव, और ये था उसका विचार। कर्ण तो अमर है। पूरी महाभारत का मेरी नजर में अगर कोई रियल हीरो रहा है तो वो कर्ण रहा। कर्ण जैसा दूसरा तो मुश्किल ही है और नामुमकिन है। हाँ, गुजारिश, निवेदन, आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस नववाचक को अपना शुभाशीष देने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा। आपका सबका परम साथ हुआ।